12 कला से भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। आज का दिया हुआ दान अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म या दिया हुआ दान अनंत गुना हो जाता है। श्री कृष्ण जी जो हैं अर्जुन से कहते हैं कि जब होता है नाश धर्म का और पाप बहुत बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आज ही के दिन गंगा जी का इस पृथ्वी लोक पर आगमन भी हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया बहुत ही खास दिन है। यहाँ के समस्त क्षत्रियों ने हाथ जोड़ करके विनती किया कि हे नाथ, आपको भुलेखा लगा है, हम तो क्षत्रिय होते ही नहीं हैं, हम खत्री हैं महाराज। और वो आंसू जमीन में गिरे। सीता जी धरती माता की बेटी हैं, इसलिए वो आंसू तुरंत ही मरियों में परिवर्तित हो गए। शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश वगैरह ये मुहूर्त भी अक्षय तृतीया के दिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੂਨੀ ਮਾਈ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ कौन ਸੀ। राम राम पंडित जी। राम राम बेटे। पंडित जी, भगवान परशुराम जी कौन थे? भगवान परशुराम जी बेटे भगवान नारायण के अवतार थे। 12 कला से भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं अर्जुन से कहते हैं कि जब होता है नाश धर्म का और पाप बहुत बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। किसी न किसी रूप में परमात्मा जो है अपना अवतार ग्रहण करता है। जिस समय भगवान परशुराम जी का इस पृथ्वी मंडल के ऊपर अवतार हुआ, उससे पहले पृथ्वी में ऐसे ऐसे पापी राजाओं से पृथ्वी भर गई थी। वो महापापी थे उस समय के राजा लोग, और उन्होंने अपने पाप से इस पृथ्वी मंडल को आक्रांतित कर दिया था। पृथ्वी बहुत दुखी हो गई थी। फिर वो भगवान नारायण के शरण में गई। ब्रह्मा आज समस्त देवताओं को इकट्ठा करके और उनके स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु ने 12 कला से परशुराम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। इनकी माता का नाम रेणुका था और भृगवंशी ब्राह्मण थे परशुराम जी। और इन्होंने जब अवतार ग्रहण किया तो इनके पिताजी को उस समय सहस्रबाहु नाम का एक क्षत्रिय था, राजा था, उसने काट डाला था। परशुराम जी नहीं थे, तो उनकी अनुपस्थिति में पिताजी पूजा के टाइम पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में लीन थे और उस पूजा के टाइम पर उसने आकर के उनको काट डाला। ऐसा जब परशुराम जी ने सुना तो परशुराम जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने जा करके अपने फरसे से उस दुष्ट आत्मा का संहार किया और सौगंध खाई कि मैं इस पृथ्वी पर क्षत्रिय नाम की कोई चीज़ नहीं रहने दूंगा, क्षत्रिय जात का मैं विनाश कर दूंगा। तो एक तरफ से क्षत्रियों का विनाश करने लगे और पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अब आप सोचेंगे कि राजा दशरथ वगैरह कैसे बच गए। तो ये परशुराम जी का संकल्प था कि अगर कोई पीठ दिखाकर भागता था या कोई छुप जाता था तो उसको छोड़ देते थे। जब राजा दशरथ के यहाँ गए परशुराम जी, तो राजा दशरथ की 2 रानियाँ थी, कैकेयी और कौशल्या। सुमित्रा अपने मायके में थी और राजा दशरथ जी मोटे थे और छोटे थे, अपनी रानियों से मतलब डील डोल में थोड़े छोटे थे। तो रानियों ने तुरंत ही इनके पेट में कपड़ा बांध दिया, तमाम
और मतलब स्त्रियों का कपड़ा पहना करके घूंघट निकाल कर लाकर परशुराम जी के चरणों में मत्था टिकाया और हाथ जोड़कर विनती किया कि महाराज हमारे स्वामी राजा दशरथ जो हैं वो शिकार खेलने के लिए आज कई दिन हो गए जंगल को गए थे। खूंखार जानवर वहाँ बहुत होते हैं जंगल में, पता नहीं क्या हुआ होगा। और ये बीच वाली हमारी रानी सौमित्रा है, इसके बस बच्चा होने वाला है 1-2 दिन में, पता नहीं क्या होगा। तो परशुराम जी फरसा जो घुमाते थे तो गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, भगवान परशुराम जी का फरसा जब घूमता था तो गर्भ के बच्चे निकल कर बाहर हो जाते थे और या तो उसको कन्या बना देते थे। तो परशुराम जी ने जल्दीबाजी में बोल दिया कि जा इसके पेट से कन्या का जन्म होगा। तो ये कहकर के अयोध्या छोड़कर चले गए। तो कन्या का जन्म जब बाहर अंदर लेकर गए तो खोला पेट तो बहुत बड़ा पेट दिखाई पड़ा और शल्य चिकित्सकों को बुला करके और उनका ऑपरेशन किया गया और पेट से एक कन्या का अवतरण हुआ। उस कन्या का नाम उन्होंने शांता रखा, राम जी की बहन थी शांता, और ब्राह्मण के श्राप के द्वारा वो पैदा हुई थी, इसलिए रातों रात राजा दशरथ ने उस कन्या को श्रृंगी ऋषि को बुला करके और दान कर दिया और उसको बहुत सा धन दिया कि, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी रियासत दिया। और वो इलाहाबाद और अयोध्या के बीच में है वो जगह, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, वो एरिया दिया। जब परशुराम जी पंजाब के तरफ आए तो यहाँ के जो क्षत्रिय थे सारे क्षत्रियों ने तुरंत सलाह किया और हाथ जोड़कर, इस पंजाब का नाम पांचाल देश था, यहाँ के समस्त क्षत्रियों ने हाथ जोड़ करके विनती किया कि हे नाथ आपको भुलेखा लगा है, हम तो क्षत्रिय होते ही नहीं हैं, हम खत्री हैं महाराज, इसलिए हमें जीवन दान दिया जाए। परशुराम जी ने कहा जा, हमने छोड़ दिया, आज के बाद में हम पांचाल देश में कभी भी नरसंहार नहीं करेंगे। जो मौत के डर के मारे अपनी जात बदल देता है उसको हम छोड़ देते हैं। जीवन दान देकर परशुराम जी चले गए। उन्हीं की आज अवतरण दिवस है। वैसे भगवान की कथाएं जो हैं अनंत हैं, कोई भी अंत नहीं है क्योंकि परमात्मा बेअंत है। इसकी छोटी सी कथा हम आपको त्रेता युग की सुनाते हैं। त्रेता युग में जो है अयोध्या अगर कभी आप जाएंगे तो वहाँ अयोध्या नगर के बाहर थोड़ा सा जंगल क्षेत्र में एक पर्वत है, उसे मणि पर्वत कहते हैं। तो मणि पर्वत में हम गए अब की मत्था टेकने, तो वहाँ जो पुजारी थे लोगों को कथा बता रहे थे कि मणि पर्वत की कथा सुना रहे थे। लेकिन वो कथा जब हमने सुना तो हमें गलत लगी, लेकिन हमने वहाँ कुछ कहा नहीं उनसे। उसकी कथा इस प्रकार से है। मणि कहते हैं मणि को, बहुत कीमती होती है, हीरे जवाहर, जैसे सांप की मणि, हाथी की मणि, ऐसी ऐसी मणियाँ होती हैं। उसका वो पर्वत बना हुआ है। कैसे बना है? राजा जनक जी को एक मणि मिली थी, बहुत ही कीमती, अत्यंत दुर्लभ। तो सबसे ज़्यादा कीमती उनके परिवार में उनकी बेटी सीता थी। जब वो मणि मिली तो राजा जनक जी ने संकल्प कर लिया कि जिसको कन्यादान करेंगे उसी के हाथ में ये मणि सौंप देंगे। तो जब कन्यादान कर दिया सीता जी का जनक जी ने, तो विदाई के टाइम पर अपने समधी दशरथ जी को मणि दे दिया। तो दशरथ जी ने वो मणि देख करके, अत्यद्भुत मणि देखा जब, तो देखकर दंग रह गए और सोचा कि 4-4 बेटे और 4-4 बहुएं हैं हमारे, मैं ये मणि किसको दूं? तो ये सोच करके ले आए मणि, तो अपने घर में ही रख लिया, किसी को दिया नहीं। लेकिन मन में ये विचार था कि अगर ऐसी ही मणि कोई एक और मिल जाती तो मज़ा आ जाता। हमें ऐसा लगता है कि जनकपुर में और भी मणियाँ होंगी। तो जनक जी जो हैं अपनी बेटी सीता जी से मिलने के लिए आया करते थे। तो एक दिन जनक जी जो हैं जब वहाँ से आते थे तो बेटी के घर का कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, और जैसे उनके साथ में तमाम नौकर सेवक सब आते थे, और जो कुछ राशन वहाँ से लेकर आते थे जनकपुर से, सब 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता था और तुरंत भागना पड़ता था इनको। तो राजा दशरथ जी से कहा कि अच्छा समझी जी विदा करो।
तो राजा दशरथ जी को पता लग जाता था कि ख़त्म हो गया राशन, अब इनके नहीं है कुछ भी। तो हंस करके राजा दशरथ जी ने कहा कि समधी जी यह काम कीजिए, तमाम यहाँ खेती है, ज़मीन है, तो थोड़ी सी खेती आप फ्री में तो लोगे नहीं, मोल ले लो हमारे तरफ से, और उसमें आपकी खेती होगी, जब तक मर्जी रहो अपने घर में बैठो, और पानी भी अपने उस ज़मीन का पियो। तो जनक जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या देना पड़ेगा दक्षिणा, उसका पैसा तो देना चाहिए। तो दशरथ जी हंसकर बोले कि इससे ज़्यादा ज़मीनें तो हम इसे इधर उधर बांट देते हैं, लेकिन आपसे तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो वो जो मणि आपने दिया है ना, उसी का जोड़ा लगा दीजिए, हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी लगी हमें। तो राजा जनक जी सुनकर चुप हो गए, क्योंकि दूसरी मणि नहीं थी, अत्यंत दुर्लभ एक ही मणि उसके पास थी। और वो चुप करके जनकपुर चले गए, लौट करके काफ़ी दिन हो गया नहीं आए। एक दिन राजा दशरथ जी भोजन करने बैठे थे, सीता जी भोजन परोस रही थी, और कौशल्या जी वहाँ बैठी हुई देख रही थी कि दाल ख़त्म है कि सब्जी ख़त्म है कि खीर ख़त्म है, क्या नहीं है वो, क्योंकि बहू जो है घूंघट निकाल कर अंदर से परस रही थी, खाना दे रही थी। तो वहाँ कौशल्या जी बता रही थी कि ये चीज़ लाओ। तो कौशल्या जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि काफ़ी दिन हो गया समधी जी नहीं आए अब की। तो हंस करके दशरथ जी ने कहा कि एक बात है, हमने उनसे कह दिया था कि थोड़ी ज़मीन ले लो। तो उन्होंने कहा क्या देना पड़ेगा? तो हमने कहा वो मणि जो दिया है उसी का जोड़ा लगा दो। तो हमें लगता है कि उनके पास दूसरी मणि नहीं है, और उसी के कारण वो संकोच बस नहीं आए हैं। तो सीता जी ने इस बात को अंदर सुना, जहाँ से भोजन परोस रही थी, तो अपने बाप की तौहीनता जो है उनको किसी भी बेटी को बर्दाश्त नहीं होती है। तो सीता जी ने भी सुना कि हमारे पिताजी की निंदा हो रही है कि उनके पास गरीबी आ गई, मणि नहीं है। ऐसा सुनते ही सीता माता की आँख से 4-6 बूंद आंसू ढलक पड़े और ज़मीन में गिरे आंसू, और वो आंसू ज़मीन में गिरे। सीता जी धरती माता की बेटी हैं, इसलिए वो आंसू तुरंत ही मणियों में परिवर्तित हो गए। और वो मणि उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था, धरती माता ने उसको अनंत गुना कर दिया, और अंदर ही अंदर सीधा जाकर के जनकपुर में सारी मणियाँ पहुँच गईं, असंख्य गुना हो गईं। तो जनकपुर में एक कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, वो मिट्टी खोद रहा था बर्तन बनाने के लिए। तो देखा उसमें मणियाँ निकलने लगी, तो वो दौड़ा जनक जी के पास पहुंचा कि महाराज आपकी ज़मीन है, आपके ज़मीन में ऐसे ऐसे ये देखो क्या निकलता है, हमें तो पता नहीं। तो राजा जनक जी अपने सैनिकों के सहित आए, उन्होंने देखा मणियों का ढेर लगा हुआ था। तो 100 बैलगाड़ी भर करके मणियाँ इतनी निकली, 100 बैलगाड़ी भर करके मणियाँ निकली। तो 100 बैलगाड़ी भर करके मणियाँ, उन राजा जनक जी ने कहा ये हमारा हक नहीं है, इस पर ये हमारी बेटी की कृपा से निकला है, इसलिए इसमें एक एक मणि सब अयोध्यापुरी पहुंचा दो। तो सारी मणियों को 100 बैलगाड़ियों पर लाद करके और अयोध्यापुरी पहुंचा दिया राजा जनक जी ने। तो राजा दशरथ जी हंसे और उसमें से एक मणि निकाल कर ले लिया। कहा मैंने आपसे केवल एक की याचना की थी, हाथ जोड़कर विनती किया था कि एक मणि हमें दे दीजिए, और हमें मणियों की ज़रूरत नहीं है। तो राम राज कैसा था, उन मणियों को बाहर ही ढेर लगवा दिया राजा दशरथ जी ने, और अपने सारे दरबारियों से कह दिया, अपनी समस्त प्रजाओं से कह दिया कि ये राम तुम्हारा भी है बेटा, जैसे हमारा बेटा है वैसे हमारी सारी प्रजा का राम बेटा है। तुम लोग लूट ले जाओ, इन मणियों को ले जाओ अपने अपने घरों में। सारी प्रजा और सारे दरबारियों ने हाथ जोड़ दिया कि महाराज हमें मणि की ज़रूरत नहीं है, मणि से ज़्यादा कीमती आप लोगों का दर्शन है, हमें मणि की ज़रूरत नहीं है। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि लोग एक उठाता अगर तो दूसरा भी उठाता, देखा देखी करके नहीं उठा रहे हैं, इसको यहाँ से हमारे नगर से बाहर जंगल क्षेत्र में ढेर लगा दो,
और हमारे पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दो कि जिसकी मर्जी हो, चाहे रात में ले जाए चाहे दिन में ले जाए, वहाँ कोई चौकीदारी नहीं करेगा, उन मड़ियों को लूट ले जाए। लेकिन वो मड़ियाँ ढेर लगी रह गई, पहाड़ बन गई उसकी, और किसी ने एक मणि रात दिन 24 घंटे किसी भी टाइम किसी ने नहीं छुआ, और बाद में उसका पहाड़ बन गया। तो सीता माता जो है सावन के महीने में, वैसे तो डेली जाती थी वहाँ अपनी सहेलियों के साथ, अपने पिता जी के दिए हुए मणियों से उनको प्रेम था, वहाँ बैठती थी थोड़ी देर और बातचीत करती थी, क्रीड़ा करती थी, फिर शाम को चली आती थी। लेकिन सावन के महीने में नित्य नियम से वहाँ झूला पड़ता था, आज भी झूला पड़ता है। और इस तरीके से जो है सीता जी के पिताजी जनक जी के द्वारा दी हुई मड़ियाँ जो हैं, उन मड़ियों से ही वो मणि पर्वत बना। तो आज जो अक्षय तृतीया है, अक्षय का मतलब होता है अमर, एक क्षर होता है, एक अक्षर होता है। क्षर जो है वो मृत्यु कारक होता है, अक्षर जो है, अक्षय जो है वो अमर होता है हमेशा। आज का दिया हुआ दान, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म या दिया हुआ दान अनंत गुना हो जाता है। यही अक्षय तृतीया का महात्मा है। आज के अक्षय तृतीया के दिन में ये सीता जी के पिताजी ने यानी जनक जी ने इस मणि का दान किया था, जो अक्षय गुना हो गया। आज ही के दिन भगवान वामन देव ने राजा बलि के यहाँ जा कर के 3 पग भूमि की याचना किया था। तो उस 3 पग भूमि का दान राजा बलि ने किया जब भगवान वामन देव को, तो अनंत गुना हो गया और परमात्मा ने अपना अनंत रूप बनाया। आज के दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण भी हुआ। आज ही के दिन गंगा जी का इस पृथ्वी लोक पर आगमन भी हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया बहुत ही खास दिन है। वैसे तो साल में 4 दिन खास होते हैं। एक आज अक्षय तृतीया है, ये खास होता है। विजयदशमी होती है अस्सू के महीने में, वो भी बिल्कुल सिद्ध योग होता है। और अक्षय नवमी कार्तिक में होती है। और चैत्र का नवरात्र, चैत्र में नवरात्र का पहला दिन जो होता है वो अक्षय पुण्यदायक होता है। उसमें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, जो मर्जी कार्य कर सकते हैं, उसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। अक्षय तृतीया वाले दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं? जैसे आपने बताया नहीं कि कुछ भी दान करो वो अनंत हो जाता है। हाँ, अक्षय तृतीया वाले दिन वैसे तो ज़्यादा सोना ज़्यादा प्रिय लगता है सबको, लेकिन तो जिसको जो ज़्यादा प्रिय हो, प्रिय चीज़ें खरीदना या अस्थाई चीज़ जो अस्थाई रूप से आपको, जैसे ज़मीन है वो हमेशा अस्थाई रहती है। शहरों में ज़मीन आज खरीदते हैं कल बेचते हैं बहुत से लोग, इसीलिए ज़मीन खरीदते हैं कि उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन जो चीज़ आपको हमेशा रखना है अपने बच्चों के लिए, वंशावली में चलना है, उन चीज़ों को अस्थाई रूप से रखने के लिए अक्षय तृतीया के दिन उसे खरीदना चाहिए। शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश वगैरह ये मुहूर्त भी अक्षय तृतीया के दिन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है। इसमें किया हुआ दान, की हुई मुहूर्त, किए हुए शुभ कर्म अनंत गुना फलदायी होते हैं। पंडित जी कहते हैं आज से मुहूर्त जो है शुभ हो गए हैं, और मंदिर में आज क्या आयोजन किया गया? दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो परम बलम एकेन ब्रह्म हस्तेन दंडेन सर्वशस्त्राणि छिंदन्ति। आज के दिन हमारे इस मंदिर में, जीवनी माई मंदिर में, जो कि 300 साल का पुराना मंदिर है, महाराजा रणजीत सिंह का ये बनवाया हुआ मंदिर है और बड़ा सिद्ध मंदिर है, भगवान की मूर्ति सिद्ध है यहाँ की। यहाँ आयोजन भगवान का अभिषेक किया जाएगा और पूरे मोहल्ले के तरफ से भगवान के नाम का हवन किया जा रहा है और प्रसाद वितरण होगा। फिर
समस्त स्त्रियां इकट्ठा होकर के भगवान का कीर्तन, भजन, नृत्य इत्यादि करेंगी। यही कार्यक्रम आज हमारे यहाँ होगा। हाँ बेटे। और मुहूर्त जो है अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया में कोई ये नहीं देखा जाता कि तारा डूबा हुआ है कि नहीं। जैसे आप एक बात तो जानते ही हो कि जहाँ परमात्मा है वहाँ शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति किसी की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। कोई देवी देवता की भी वहाँ नहीं चलती। वहाँ पूर्ण परमात्मा विराजमान जिस तरह से होता है, जहाँ पूर्ण परमात्मा विराजमान है वहाँ कोई ग्रह, कोई समस्या नहीं रह जाती है। ये जो भी ग्रह है, जो जैसे तारा माड़ा हो गया है, लोग कहते हैं कोई शुक्र, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति अस्त है इसमें, तो ये सब परमात्मा के अंग और प्रत्यंग हैं। अक्षय तृतीया, विजयदशमी और अक्षय नवमी, चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन, इसमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मर्जी आप काम करिए उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन आप कुछ भी कर सकते हैं, जो जिस हिसाब में होगा, जो अपने पावर के हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से वो सब कुछ कर सकता है। सब में उसको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद जब तृतीया खत्म हो जाएगी, चौथ लग जाएगी कल की, तब मुहूर्त पूछने की ज़रूरत है। तब उसमें राहु, केतु, भद्रा वगैरह, व्यतिपात योग, ये सब शुभ और अशुभ दोनों अलग अलग फल अपना अपना देना शुरू कर देंगे। लेकिन आज सारे कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं, सुप्रभाव उदय हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।